Hello guys, welcome and welcome back to my new video. I am Dheeraj, class 12 pass out with 97% as a humanities student from CBSE बोर्ड। तो आज मैं बताऊंगा इंग्लिश में आंसर राइटिंग कैसे होती है। भाई इंग्लिश के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, मैंने कैसे आंसर लिखने हैं पॉलिटिकल साइंस में प्रॉपर वीडियो बना दिया है, क्योंकि आज CBSE के आप क्वेश्चन पेपर देखो 2024 2025 के दो कैरेक्टर वाले पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन एंड थीम, पता नहीं किस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन CBSE पूछ रहा है। और मैंने अपना इंग्लिश में स्कोर किया है प्रॉपर 98 आउट ऑफ 100। 2 मार्क्स मेरे पैसेज में कटे थे, प्रॉपर मैंने फुल अपनी आंसर राइटिंग में स्कोर किया है। आई वुड से कि ये बेस्ट रहने वाली है वीडियो आपके लिए, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ मेरा प्रॉपर एक्सपीरियंस। आगे मैं अपना टॉपर्स के जो आंसर होंगे मैं वो भी ट्राई करूँगा कि शेयर कर दूँ कि कैसे उन्होंने लिखे हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। प्लीज़, मैं बिल्कुल बोलता नहीं हूँ कभी कभी, बट प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे मैं आंसर राइटिंग की वीडियो लाऊँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कौन सा बेस्ट रिसोर्स होगा 2026 स्टूडेंट के लिए जो आप प्रेफर कर सकते हो स्टडी करने के लिए। तो इंग्लिश में ये एजुकार्ट वन शॉट सॉल्यूशन एक बुक लाया है फॉर एवरी स्ट्रीम कॉमर्स साइंस एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। इसमें आपको CBSE के हैंड पिक्ड आंसर क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। इवन इसमें हर चैप्टर के पहले माइंड मैप मिल जाएंगे आपको, यू कैन सी इन द, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एंड सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके जो पूरे माइंड मैप है शॉर्ट रिवीजन के लिए वो यूज़ कर लेने हैं। एंड देन फिर एजुकार्ट प्रोवाइड करवाता है हर चैप्टर के डिफरेंट टाइप ऑफ DPPs, मतलब इसमें हर चैप्टर के डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन हर एक DPP में होंगे। मेनली 3 से 4 DPP हर चैप्टर में मिलेंगी। पहले DPP थोड़ा लेवल कम होगा एंड लास्ट DPP तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश में जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं ना, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन, नोटिस, ठीक है, नोटिस वाले काइंड ऑफ लेटर लिखना है आंसर में, तो वो सब जो सारे क्वेश्चन हैंड पिक जो CBSE के ना वो इसमें मिलेंगे। आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड DPP मिलेगी हर चैप्टर की लास्ट में, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे थोड़े, बट आपको उससे भी प्रैक्टिस करके जाना है, पीछे लास्ट में जाना है। आपको पुल आउट शीट मिलेगी। पुल आउट शीट मीन्स आपको एक एजुकार्ट जो ये वन शॉट बुक्स है इसमें हैबिट बिल्ड होगी, लाइक क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे करना है विद इन अ टाइम, आंसर कैसे प्रॉपरली लिखना है। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ उसके आंसर भी मिलेंगे, सो दैट यू कैन ऐड ऑन देयर कंटेंट टू, बिकॉज अपने ही आंसर लिखे हैं बट आप ऐड ऑन कर सकते हो। एजुकार्ट की सारी बुक पे आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर जो मेरी लिंक आप यूज़ करोगे। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने पिन यूज़ करने को कही है आपको, उसमें वो एक कोड है, कूपन कोड GRAB20, जो स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। 20% ऑफ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा मेरी लिंक और कूपन कोड से। तो डोंट फॉरगेट टू परचेज एजुकार्ट बुक्स, यूज़ माई लिंक एंड यूज़ दिस कूपन कोड GRAB20। तो चलो, मैं काफ़ी दिन बाद एक्स्ट्रा 20% ऑफ लिया है। ऑनेस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, प्लीज़ अपना एक पूरा स्ट्रक्चर क्लियर कर लो। ये नहीं करना है जो 9th 8th तक होता था, प्रॉपर एक पूरा पैराग्राफ बना के आगे। इंग्लिश डिफरेंट सब्जेक्ट है, यू हैव टू टेक मोर, यू हैव टू पुट मोर एफर्ट इन इट। सो ट्राई करो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन देना ही है। ये मैं बता रहा हूँ लास्ट वाले 5 मार्कर की, ठीक है, 2 मार्क्स पे भी आऊँगा मैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड आपका कंक्लूजन। आपको 5 में से 5 मार्क्स चाहिए ना सारे क्वेश्चन में, तो आपको 3 स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली लिखने ही होंगे। और अभी मैं ये बताऊँगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है एंड कंक्लूजन में क्या लिखना है। अब आ जाओ 2 मार्क्स वाले में। 2 मार्क्स वाले में कुछ इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, कुछ कंक्लूजन नहीं चाहिए, टू द पॉइंट आंसर चाहिए। 2 मार्क्स में लाइक आप 5 6 7 लाइनें लिख सकते हो। आपको ये नहीं कि आधा पेज भर के आ रहे हो आप पूरा 2 मार्क्स के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। मेरी क्लास 12 की टीचर ने मुझे बता दिया था हाफ ईयरली में, मैं ऐसे पैराग्राफ काइंड ऑफ लिखता था पूरा हाफ पेज का, कि मुझे 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। भाई लिटरली टीचर ना 5-6 लाइन में प्रॉपर टू द पॉइंट आंसर को टिक करके 2 मार्क्स दे देते हैं, है ना। तो चलो मैं बताता हूँ 5 मार्क्स वाले का इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। 5 मार्क्स वाले में इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे जो चैप्टर का आपको उसमें टॉपिक दिया है, लाइक आपको कीपिंग क्वाइट का दिया है, तो इंट्रोडक्शन में लिख दोगे कीपिंग क्वाइट का नेम, कीपिंग क्वाइट का ऑथर का नेम कौन है एंड उसमें क्या बताया गया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमेशा यही होगा, चैप्टर का नेम, ऑथर का नेम और उसमें क्या मेजर थीम है, ठीक है। और अगर 2 कैरेक्टर दे रखे होंगे, लाइक एक कमला दास हो गया, एक कीपिंग क्वाइट हो गया, तो दोनों के आपको 1-1 2-2 लाइन में इंट्रोडक्शन में ही मिला के लिख देने हैं, उसका ऑथर का नेम, इसका ये। एंड देन फिर कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन, एक इस चैप्टर से कैरेक्टर है, एक उस चैप्टर से, तो मैं वही कमला दास और कीपिंग क्वाइट का लेता हूँ एग्जांपल। तो दोनों के बारे में आपको एक बार में 2 पैराग्राफ बनाने हैं बॉडी के लिए, याद रखना 2 कैरेक्टर हैं, 2 पैराग्राफ हर इसके लिए। तो देखो अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा न्यू है, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5-6 साल तो बिल्कुल ही नहीं हुए हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना, ठीक है। एक पैराग्राफ पहले लिखोगे कमला दास का, मैं एग्जाम्पल से बता रहा
रहा हूँ। कमला दास का कि उसमें क्या मेन प्रॉब्लम क्या दे रखी है, मेन थीम क्या दे रखी है, मोरल आइडिया क्या मिल रखा है, आइडिया समझ रहे हो ना, थीम क्या है, आइडिया क्या है, क्या तुम्हें सीखने को मिला है, इंग्लिश में प्रॉपर लिख देना है। सेकंड पैराग्राफ दूसरे ऑथर दूसरे कैरेक्टर जो दे रखे हैं उसमें दोनों मिला के आपको, जैसे मैंने कमला दास बोला, आप कीपिंग क्वाइट का डिटेल में लिख दो कि आपको थीम क्या मिली, क्या प्रॉब्लम है, एंड कंक्लूजन में क्या लिखना है। मेन फोकस यहाँ पे रखो अपना कि एक पैरेलल क्वेश्चन में एक रिलेशन बना के लिखना होता है। तो आपको पहले आपने 2 बॉडी लिख ली इंट्रोडक्शन के साथ, फिर आपको कंक्लूजन में जो क्वेश्चन में दिया है कि इसके बीच में क्या रिलेशन है, या तो ऐसा भी लिख सकते हो दोनों को कैरेक्टर से आप क्या क्या सीख रहे हो, यू कैन राइट, बिकॉज ये मैं फिर से कह रहा हूँ ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा भी न्यू नहीं है। तो आप ट्राई करो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे लिखो, फुल मार्क्स मिलेंगे। मैंने प्रॉपर ऐसे लिखा था, यू कैन फील आई थिंक 1 पेज एंड नेक्स्ट पेज, मतलब 2 पेज प्रॉपर आराम से अच्छे से लिख के आना, या फिर आप 1.5 पेज प्रॉपर से लिख के आना। जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन, 2 बॉडी में कैसे लिखना मैंने बता दिया, एंड कंक्लूजन दोनों को मिक्स कर देना। जो इंट्रोडक्शन में आपने थीम वगैरह बताई थी, बस क्या करना, क्या सीख रहे हो, क्या क्वेश्चन में पूछा है, वो ध्यान से कंक्लूजन में जरूर ऐड करना। जो क्वेश्चन में आपको एक टिप दे देता हूँ, जो क्वेश्चन में टॉपिक पूछा है ना, उसको जो ठीक है कीवर्ड होगा उसको अपने आंसर में ऐड ऑन करने हैं 2-3 बार, समझ रहे हो, और आपके चैप्टर में से जो भी कीवर्ड होंगे उसे भी ऐड ऑन करना है। पर हमेशा क्वेश्चन में जो कीवर्ड दे रखा है मेन टॉपिक का जो पूछ रहा है उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके आपको इंट्रो में भी दो, कंक्लूजन में भी लिखो, बॉडी में भी कहीं ना कहीं घुसा दो। दिखना चाहिए क्वेश्चन एग्जामिनर को कि वो क्वेश्चन जो पूछा है उसमें कीवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना। मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइज, इंग्लिश में लिटरली मेरी भी बहुत बेकार ही थी आंसर राइटिंग, मैंने ऐसा ही फॉलो किया है, तो यही करना आप नो मैटर हाउ बस। और मैं अभी 2 मार्क्स वाले मैंने बता दिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना, टू द पॉइंट, जैसे आपको आंसर प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ट्राई करता हूँ एक टॉपर के आंसर्स दिखाता हूँ जो थोड़े पहले वाले अवेलेबल हैं, मे बी आपको उससे भी ज़्यादा हेल्प हो, ठीक है। समझ आए, 5 मार्क्स वाले जो मैंने बताया सब प्रॉपर ऐसे ही करना है, बट मैं थोड़ा और आइडिया के लिए मैं आपको आप CBSE के टॉपर्स की आंसर शीट दिखाता हूँ, प्लीज़ स्किप मत करना। टिप्स दे रहा हूँ, ग्रैंड अकेड ऋतिक गया, ठीक है, वो इंग्लिश की आंसर राइटिंग की वीडियोस बनाते हैं अपने चैनल पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ग्रैंड अकेड ऋतिक गया की बहुत सारी वीडियो आप सर्च करके, ठीक है, ऐसे लिखते हो आंसर राइटिंग इन इंग्लिश, हाउ टू राइट आंसर इन इंग्लिश बाय ग्रैंड अकेड, आपको वीडियो आ जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, ठीक है, ऋतिक मैंने क्रिएट करी है ग्रैंड अकेड चैनल पे, डेफिनेटली आप प्लीज़ उसे देखना। मुझे लिटरल दिल से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है उस वीडियो से, मेरी आंसर राइटिंग वहीं से इंप्रूव हुई है। अभी जो नरेटिव राइटिंग सब आपको उस चैनल पे मिलेगा, तो यू शुड गो, ठीक है, कोई ऐसा प्रमोशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे लिए हेल्प के लिए ओनली, ठीक है, समझ जाना, ठीक है, ज़्यादा वो मत करना कि लाइक ये तो क्या ही। अब मैं बता रहा हूँ टॉपर्स की आंसर राइटिंग, और लुक एट दिस आंसर राइट, ये तो अपना सेक्शन ए हो गया, मैं तुम्हें सीधा 2 मार्क्स वाले पे ले जाता हूँ। एंड 2 मार्क्स वाले भाई तुम देखना कितने ही छोटे लिख सकते हैं बंदा। एंड सेक्शन सी आ गया, सॉरी फॉर डिले। ये रे 2 मार्क्स वाले, ये रे, इसमें मेनली 4-5 लाइन मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए आप रेफर कर सकते हो, उससे ज़्यादा लिखना है तो मिस्टेक तो चांसेस है, मतलब बढ़ सकते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली आप ट्राई करना, आप 4-5 लाइन ओनली 2 मार्क्स के लिए। यहाँ से एग्जांपल और देख लो, मैंने भी कुछ इस तरह से ही किए थे, मैंने कुछ हाफ पेज नहीं भरा था, बट जो हाफ ईयरली में एग्जाम होते हैं मैंने मोर देन हाफ पेज तो भर ही दिया था ओनली 2 मार्क्स के लिए, और उसमें चांसेस भी बढ़ जाते हैं मिस्टेक के लिए। जैसे इसने यहाँ पे हाईलाइट किया लाइन में, यू कैन डू, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और बीच में लाइन अगर टाइम है तो कर दो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स वाले हो गए। आई थिंक ये 5 वाला है जो मैंने कहा था इंट्रोडक्शन में, ये जो फुटबॉल वाला चैप्टर था डैनी गेजी, ठीक है, उसमें उसने इंट्रोड्यूस किया प्रॉपर से, इसमें उसका चैप्टर में जो मेन थीम थी, ठीक है, एक कीवर्ड भी लिखा है इसने इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो उसके हाईलाइट भी किया उसने। तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैंने कहा था 2 पैराग्राफ बनाने, अगर यहाँ पे 2 कैरेक्टर होंगे, पहले पैराग्राफ में मेन वो कीवर्ड इंक्लूड कर रखा है उसने, वो भी पूरा हाईलाइट करके। ऐसा नहीं करना कि तुम हाफ पेज पर अपना आंसर लिख रहे हो, टीचर एग्जामिनर सोचेगा ये बस पेज भर रहा है, तो अपना पूरा प्रॉपर लिख के आ, इतना एक पैरा लिखोगे तो मोर देन इनफ होगा। एंड दूसरा पैराग्राफ, उसने यहाँ पे एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है तो इसने एक ही लिखा है, एंड लास्ट में इसने कंक्लूजन भी प्रॉपर दिया है। तो यू शुड कि ट्राई करना कि आप अपने आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस करोगे उसमें 2 पैराग्राफ प्रॉपर बनाना, और उनके बीच में जो रिलेशन है वो कंक्लूजन लिखना, जो मैंने प्रॉपर तुम्हें बताया था। और ये PDF तुम्हें प्रॉपरली गूगल पर मिल जाएगी, CBSE मार्किंग स्कीम करके, या फिर CBSE टॉपर आंसर राइटिंग करके लिखना, पहली लिंक तुम्हें मिल जाएगी। बाकी और दूसरी किस टॉपिक पे या कौन से सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग पे बनानी है
वो बता देना कमेंट में। एंड मैंने इकोनॉमिक्स का तो पॉलिटिकल साइंस का मैंने बना दिया वीडियो। अब मैं नेक्स्ट मेरी इकोनॉमिक्स ही रहेगी, देन हिस्ट्री की। बट इसमें से कौन सा पहले करना है वो तो आप ही बताओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।